जय श्री राम मेरी स्टोरी फैमिली को। भाइयों आज मंदिर पर पहुंचकर देखता हूं तो बहुत बारिश हो रही थी और भाइयों आज हवन भी करना था माता रानी का। फिर भाइयों मैं चल देता हूं घर पर नहाने के लिए और इतनी देर में बारिश भी बंद हो चुकी थी। और वहां पर पहुंचकर देखा तो देखो कैसी धूप निकल रही है, आप भी देख लो। और भाइयों पर हवन तो पूरा गीला हो चुका था अपनी बेदी। और फिर भाइयों मैं आ जाता हूँ हवन कर अपने घर पर। भाइयों हवन की वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि लाइट चली गई थी, इसलिए मोबाइल भी बंद हो गया था। आज एक खंभा टूट गया था हमारे गांव में ही। और भाई सुबह सुबह अगले दिन पहुंचकर देखता हूँ मंदिर पर तो अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। और मैं भी चल देता हूँ नहाने के लिए। और भाई नहा धोकर पहुँच देखता हूँ तो ये भाई बताता है कि जो प्रसाद बच गया था वो प्रसाद वितरण हो रहा है। वहाँ पर पहुँच देखा तो इन भाइयों ने तो प्रसाद वितरण करना चालू भी कर दिया था। फिर हम रखने लग जाते हैं माता रानी को अपनी ट्रॉली में क्योंकि भाइयों विसर्जन के लिए टाइम भी जा रहा था। और फिर देखते हैं तो ये भाई तब तक डीजे भी खस लेते हैं और फिर हम लगाने लग जाते हैं अपने गांव की परिक्रमा ट्रैक्टर से ही। और रोड पर पहुंचकर देखा तो ये सब तो हंसने भी लग गए थे क्योंकि भाइयों ये लास्ट दिन था अपनी माता रानी का। और फिर चल देते हैं जल्दी जल्दी विसर्जन करने के लिए। उन सब से मना भी कर दिया था कि अब कोई नहीं आएगा हमारे साथ में। और सब लोग ट्रॉली में भी बैठ गए थे। और वहाँ पर पहुँच देखा तो ये भाई पता नहीं क्या कर रहा था। फिर करने लग जाते हैं माता रानी की आरती क्योंकि भाइयों विसर्जन करने से पहले आरती करना बहुत ज़रूरी है। और तालाब पर पहुंचकर देखा मैंने तो ये भाई तो नहाने भी लग गए थे। भाइयों ये तो बड़े कूद कर नहा रहे हैं। भाइयों माता रानी का विसर्जन करने में हमें बहुत टाइम हो चुका था। और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। भाइयों आज तो बहुत दुख हुआ माता रानी के जाने का, पर भाइयों अगली साल आएंगे। जय श्री सीताराम।